नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राम गोपाल यादव का बेतुका बयान सामने निकल कर आया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर दिया है विवादित बयान। यह बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। जाति सूचक शब्दों का किया है इस्तेमाल, पहले भी कई बार दे चुके हैं विवादित बयान पर नहीं आई समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें कि राम गोपाल यादव का बेतुका बयान आया है और उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर विवादित बयान दिया है। जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, पहले भी कई बार दे चुके हैं विवादित बयान पर नहीं आई समाजवादी पार्टी की कोई भी प्रतिक्रिया। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें कि राम गोपाल यादव का बेतुका बयान आया है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर उन्होंने विवादित बयान दिया है। जात सूचक शब्दों का किया है इस्तेमाल, पहले भी कई बार दे चुके हैं विवादित बयान पर अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें कि राम गोपाल यादव का ये बेतुका बयान सामने निकल कर आया है। व्योमिका सिंह पर उन्होंने विवादित बयान दिया है। जाति सूचक शब्दों का किया है इस्तेमाल और पहले भी कई बार दे चुके हैं विवादित बयान पर अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर 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 सिंह को लेकर राम गोपाल यादव ने विवादित बयान दिया है और अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने निकलकर नहीं आई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर आपको सुनवाते हैं कि राम गोपाल यादव ने क्या कहा। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर। तो ये आपको बयान हम आपको सुनवाया कि किस तरीके से राम गोपाल यादव जो हैं वो बेतुका विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर उन्होंने विवादित बयान दिया है। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, पहले भी कई बार दे चुके हैं इसी तरीके की विवादित बयान और बयान पर अभी तक समाजवादी पार्टी की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें कि राम गोपाल यादव का बेतुका बयान आया है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर उन्होंने विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी वो कई विवादित बयान दे चुके हैं, विवादों में रहते हैं राम गोपाल यादव और एक बार फिर से उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर विवादित बयान दिया है। और आपको सीधा न्यूज रूम लेकर चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित सिंह, देखिए राम गोपाल यादव ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और इस बार उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर विवादित बयान दिया है। क्या कुछ पूरा मामला एक बार हमारे दर्शकों को समझाइए आप विस्तार से। देखिए सत्यम, जिस परिवार से वो ताल्लुक रखते हैं, ये पहली मर्तबा नहीं है कि इस तरह के विवादित बयान आए हैं, लेकिन जिस तरह से विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए जिन जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये उनसे अपेक्षा नहीं थी। लीडर है, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के और कई बार सांसद रह चुके हैं, कई चुनाव उन्होंने लड़े हैं और कई अहम पदों पर रहे हैं। ऐसे में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वक्त पहले ही ये बात कही थी और इस बात को लेकर डांट भी लगाई थी। राहुल गांधी को बुरी तरह से डांट पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक नेता का जो बातचीत का सलीका तरीका है वो बहुत गंभीर होना चाहिए, बहुत जिम्मेदारी के साथ बातचीत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप जनता को का प्रतिनिधित्व करते हैं विधानसभा में, संसद में, ऐसे में आपके बयान की बहुत महत्ता होती है, तो बोलने से पहले सोचें, क्योंकि आप जो कहते हैं उसका प्रभाव जनता में वैसे ही जाएगा जिस लहजे में और जिस जबान में आप ये बात करते हैं।
अभी देखिए जिस तरह की बात उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए की है, हालांकि अभी समाजवादी पार्टी की ओर से, खुद राम गोपाल की ओर से अभी इस पर सफाई आनी बाकी है और सफाई आने के बाद ही थोड़ा क्लैरिटी हो पाएगी सत्यम की वो कहना क्या चाह रहे थे, उनका मायने क्या था। लेकिन सेना का जो मजाक बन रहा है सेना के लोगों पर, जिस तरह की टिप्पणियां हो रही, राहुल गांधी ने भी वीर सावरकर को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की थी और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती से कहा था कि नेताओं को इस तरह के अनर्गल बयान देने से बचना चाहिए, विवादित बातें बोलने से बचना चाहिए। और देखिए राम गोपाल यादव ने एक बार फिर से व्योमिका सिंह का नाम लेते हुए उनके लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी हालांकि अभी तक कोई प्रतिक्रिया, कोई पॉलिटिकल रिएक्शंस वी हैव नॉट रिसीव्ड टिल नाउ, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही बीजेपी भी इस पर बहुत ज्यादा हावी हो जाएगी, लगातार राजनीतिक हमले तेज हो जाएंगे समाजवादी पार्टी पर। और रामगोपाल यादव को भी इस पर सफाई देने की जरूरत है कि भाई वायुसेना हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, हमारे सैनिकों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई नेता हो या किसी व्यक्ति विशेष ने सेना के लिए किसी तरह की टिप्पणी की हो। लेकिन विंग कमांडर व्योमिका सिंह को हमने देखा पिछले 10 दिनों में लगातार, वो जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो वो बाकायदा जो कुरैशी हैं उनके साथ आती थी और एयरफोर्स ने जिस तरह के रिटेलिएशन किए, जिस तरह का ऑपरेशन चलाया है पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर, उसकी डिटेल उसका पूरा ब्यौरा वो दे रही थी। और एक बहुत फख्र की बात है और बहुत इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस, बिकॉज एक महिला जब एयरफोर्स के को लीड कर रही है, एक महिला जो एयरफोर्स के ऑपरेशन को लीड कर रही है, उनकी ब्रीफिंग में आती है, तो बहुत ये शौर्य की बात है कि हम भारत में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की जब बात आती है तो जो मौजूदा सरकार है वो लगातार महिलाओं को प्रमुखता देती है, उनकी अहमियत को समझती है, उनकी जो जिम्मेदारी है, उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी है उसको हम प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। आपको याद होगा मन की बात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी और जब राष्ट्र के नाम संबोधन था तब भी उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर देश की बेटियों और माओं को समर्पित है। ऐसे में रामगोपाल यादव एक वरिष्ठ नेता है, इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल संविधान में बिल्कुल वर्जित है और खासकर उन जातियों के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान में साफ साफ लिखा है कि जाति पात का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और नेता तो सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं सत्यम। ऐसे में इस तरह की भाषा अगर उनकी तरफ से बोली गई है तो ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। ठीक अमित, मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ आशीष वर्मा, हमारे संवाददाता सीधा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष वर्मा, ये बयान सामने निकल कर आया है, राम गोपाल यादव का बेतुका बयान है, विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर उन्होंने विवादित बयान दिया है। क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताइए, और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है क्या अभी तक? आशीष, आवाज पहुंच रही है आप तक? आशीष से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से अमित का रुख करते हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ कनेक्ट हैं। अमित, देखिए ये बयान तो सामने निकल कर आ गया है, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर नहीं आई हालांकि, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में राहुल गांधी को फटकार लगाई है और सभी नेताओं से यह अपील की थी कि अगर आप कोई बयान देते हैं तो उसको सोच समझ कर दें। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये लगाम कब लगेगी, इस तरीके के विवादित बयान कब थमेंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई बार वो विवादित बयान दे चुके हैं राम गोपाल यादव। अमित से कनेक्ट होंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं कि राम गोपाल यादव ने क्या कुछ कहा। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर। और जितेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। लेकिन राम गोपाल यादव का ये बयान हम आपको सुनवा भी रहे हैं, लगातार अपने दर्शकों को भी सुनवा रहे हैं। उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर विवादित टिप्पणी की है, क्या प्रतिक्रिया पहले आपकी? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव जी ने दोनों सेना की बहादुर जी बहनों की प्रशंसा की है और उसी में उन्होंने कोई जातीय बात कही है, लेकिन उनका इरादा
इस तरह का नहीं था। वो लगातार दोनों बहनों की, सोफिया कुरैशी हाँ। और वोमिका सिंह की तारीफ कर रहे थे, उनकी बहादुरी की और देश के प्रति उनके योगदान की प्रशंसा कर रहे थे। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी जाति के लोग जरूर ही जाति सेना का अपमान सूचक कर रहे हैं। जाति सूचक शब्द को लाना जरूरी था क्या? कोई जाति की बात आई किसी व्यक्ति के द्वारा तो उसको उन्होंने कहा, लेकिन पूरे समय उन्होंने पूरे भाषण में अपने उन्होंने दोनों बहनों की बहादुरी की प्रशंसा की। समाजवादी लोग सैनिकों का, देश की सेना का बहुत सम्मान करते हैं। जितेंद्र जी, माफी चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। माननीय जितेंद्र नेताजी से लगाकर, जितेंद्र जी माफी चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मैं अमित बोल रहा हूं। इस तरह से तारीफ करने की ये प्रथा और ये जो चलन है, शायद पहली बार हम सबने देखा है कि किसी व्यक्ति विशेष की जाति को सूचित कर कर उसकी प्रशंसा की जा रही है। वो ये भी कह सकते थे विंग कमांडर वोमिका सिंह अच्छा काम कर रही हैं, एयरफोर्स के लिए समर्पित हैं, देश के लिए समर्पित हैं। उनकी जाति का नाम लेकर, उनके गांव का नाम लेकर ये किस तरह की प्रशंसा है जितेंद्र भाई? शरीर को, उनके शहीद शव को गांव तक ले जाने का फैसला समाजवादी पार्टी के प्रोधा माननीय नेताजी अखिलेश यादव जी का था। तो हम लोग सेना का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जरूर लगातार सेना का अपमान कर रही है। सेना की बहादुरी का श्रेय लेने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। काम सेना करती है और उसका श्रेय सरकार लेना चाहती है। उनके मंत्री भाजपा के मध्य प्रदेश के, उन्होंने कितना अपमानजनक शब्द बोला बहन सोफिया कुरैशी के लिए। उन्होंने उसको आतंकवादी कहा, सिंदूर मिटाने वाले लोगों की बहन कहा। बताइए, सरकार या भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। वो तो हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और मंत्री पर एफआईआर के आदेश दिए, और वो एफआईआर भी हाई कोर्ट के आदेश से जो समय दिया गया था उसके अंडर नहीं हुई। जब दोबारा खबर ब्रेक हुई आप लोगों के चैनलों पर, तब जाके सरकार को शर्म आई और उन्होंने एफआईआर दर्ज की, और अभी भी गिरफ्तारी करके उनको जेल नहीं भेजा और ना ही उनके मंत्री पद से उनका हटाया और ना ही इस्तीफा लिया। ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है। तो मतलब जितेंद्र जी ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने कुछ गलती कर दी तो समाजवादी पार्टी भी करेगी, फिर कांग्रेस से भी करवा लीजिए, बीएसपी से भी करवा लीजिए, तृणमूल कांग्रेस भी कर दे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी के नेता ने जो बात बोली है, एफआईआर का प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट उनको लताड़ लगाई है और बीजेपी कार्रवाई करती है नहीं करती है, ये दूसरी पार्टी का मसला है। सर, आप पहले अपनी पार्टी की जितेंद्र भाई बात करिए। आपके वरिष्ठ नेता ने एक नेवी की बड़ी अधिकारी, एयरफोर्स के एक बड़ी अधिकारी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। जितेंद्र भाई, अपनी पार्टी के बारे में बताइए। बीजेपी जो कर रही है पार्टी वो देख लेगी, वो बीजेपी का इंटरनल मैटर है, उनके नेता ने कहा है, लेकिन आप भी तो कह रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप इसका खंडन करते हैं कि नहीं? आपको लगता है ये गलत भाषा का इस्तेमाल हुआ है या नहीं? बस मैं इतना जानना चाह रहा हूं। बीजेपी को छोड़ दीजिए, मेरे घर में क्या हो रहा है ये मेरा व्यक्तिगत मसला है। देखिए, भारत में रह रहे हर व्यक्ति की जी एक जाति है और जी। एक धर्म है। हाँ। कोई बात ऐसी आई तो उन्होंने उसका जिक्र कर दिया। अच्छा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पूरे भाषण में उन्होंने जी वोमिका सिंह, हमारी बहादुर बहन जो देश की, जी। और सोफिया कुरैशी, उनकी बहादुरी की पूरे भाषण में लगातार उन्होंने प्रशंसा की। जी और एक छोटे से हिस्से जिसमें कोई विवादित वैसी बात नहीं है, कोई बात आई तो उन्होंने वो बात कह दी कि पीडीए के लोग भी देश में बहादुरी से देश की रक्षा कर जितेंद्र रहे हैं। भाई, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप वरिष्ठ नेता हैं, पुराने प्रवक्ता हैं पार्टी के, और कई बार मेरे साथ डिबेट में आप बैठे हैं। मैं आपसे बस इतना जानना चाह रहा हूँ, तारीफ करनी होगी आप मुझे, तो आप मुझे बोलेंगे अमित तुम अच्छा काम कर रहे हो, अमित तुम बुरा काम कर रहे हो, अमित तुमने अच्छा किया, तुमने बुरा किया। आप मेरी जाति के बारे में बात थोड़ी करेंगे कि अमित सिंह फलाना जाति के आदमी तुम अच्छा कर रहे हो। मैं बस इतना जानना चाह देखिए, रहा हूँ। कोई मैंने कहा कोई एक बात आई होगी हाँ जिसको लेकर जिक्र किया उन्होंने सिर्फ, जी या कोई निंदा नहीं की उन्होंने, जी। या किसी धर्म जाति का विरोध नहीं किया उन्होंने, जी या किसी धर्म जाति को कमतर नहीं आका, या जी। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कि किसी धर्म जाति के व्यक्ति का योगदान नहीं है। इस तरह की कोई बात उन्होंने नहीं कही। और उन्होंने तो समर्थन किया, सेना का सम्मान किया और दोनों बहनों की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की। और जी। पूरे देश का एक एक व्यक्ति, 140 करोड़ लोग आज देश की बहनों के साथ खड़े हैं, देश जितेंद्र की भाई, सेना के साथ खड़े हैं। देखिए आप डेविएट हो रहे हैं सवाल से। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि यह कहने की जरूरत ही क्या थी। आप ये कहते थे वोमिका सिंह ने अच्छा काम किया, वीर महिला है, हमारी वीर बहन है, देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने बुराई की, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके नेता ने बुराई की, मैं ये कह रहा हूं कि जाति का नाम लेने की जरूरत क्या थी, बस यही सवाल है जितेंद्र भाई। मैंने कुछ भी नहीं कहा कि उन्होंने बुराई की, उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया। वी आर हैप्पी दैट ही इज देयर और उन्होंने उनको प्रेज किया है, लेकिन जाति का नाम लेकर प्रेज करने का मतलब क्या है, बस मैं यही जानना चाह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि नेता ने कोई गलत बात की। शहीदों को लेकर और जी। सेना को लेकर
हम लोग कभी राजनीति नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है कि वो शहीद की पत्नी, उसको कितना इन लोगों ने उल्टा सीधा कहा, कितनी गालियां दी मां बहन की, कितने अभद्र शब्द का प्रयोग किया भाजपा के IT सेल के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने। सिर्फ उस बहन ने एक बात कह दी थी कि देश में जो हमला हुआ है कि देश के क्या नाम है बड़े अधिकारी को कितना गाली गलौज ये लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। सिर्फ उन्होंने भी यही बात कह दी थी कि हम लोग कभी भी किसी को धर्म या जाति के एंगल से नहीं देखते। इतनी सी बात पर कितना भाजपा के लोगों ने ट्रोल किया जी। एक हमारी सोफिया बहन को कितना ट्रोल किया गया। राम गोपाल अरे जी ने जितेंद्र ऐसी भाई, कोई मैं बात फिर नहीं से की वही कह रहा हूँ, जिससे सेना सोफिया का के अपमान लिए हो। बीजेपी के नेता ने जो कहा वो बीजेपी कार्रवाई करे। मैंने ये तो नहीं पूछा कि बीजेपी ने कार्रवाई क्यों नहीं की, मेरा सवाल तो ये था नहीं। मेरा सवाल तो आपसे यही था मित्र कि आपकी पार्टी के बड़े नेता ने, जो संसद और विधानसभा में रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभव है राजनीति का और लोग उनके राजनीति का सानी भी मानते हैं, लेकिन इस भाषा के दौरान जो मैं कह रहा हूं कि उनकी जाति का नाम लेने की क्या जरूरत थी? आप बार बार बीजेपी की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं बीजेपी के नेता ने जो कहा ये उनका मसला है। मैं मैंने आपसे आपकी पहले पार्टी भी के कहा विशेष तौर से कि आपके आदरणीय नेता के बारे में राम जितेंद्र गोपाल भाई बात यादव कर रहा जी हूं। कोई बात आई होगी तो अरे उस बात पर आई है तो उन्होंने जाति वो की बात शब्द कैसे कहा। आ गई? मैं कह रहा हूं उन्होंने- बात आई, उन्होंने- बोल दिया होता व्योमिका सिंह ने अच्छा किया। उन्होंने किसी जाति की निंदा नहीं की, लेकिन उन्होंने संविधान किसी में बहन जितेंद्र के भाई लिए ये भी कोई तो लिखा है कि गलत किसी को शब्द नहीं जाति कहा। सूचक शब्दों से नहीं बुला सकते हम। ये संविधान में लिखा है, ये अंडरस्टूड है। संवैधानिक पद पर सुनिए आप हमारी बात। चलिए, संवैधानिक अपर्णा पद पर दीक्षित तो मेरे साथ जुड़ रही प्रधानमंत्री भी हैं, शी इज स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी। अपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। मैं अमित सिंह बोल रहा हूं। मैं जितेंद्र जी से बार बार पूछ रहा हूं कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर जो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल उनके नेता ने किया है उस पर सफाई नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं कि कुरैशी के लिए भी तो आपने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। जवाब दीजिए। नमस्कार अमित जी, सबसे पहले तो मैं निंदा करती हूँ क्योंकि जो जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने बोला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कोई भी इत्तेफाक नहीं करती है और इसकी निंदा करती है और ये जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। मैं अपने पक्ष की बात जो कह रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये कह रहे थे हमारे मंत्री ने अपमान किया है सोफिया कुरैशी जी, तो मैं आपको बता दूं कि ये कार्रवाई विधिक होगी और उस पर जांच होगी और कोर्ट के निर्णय को सराखों पर रखा जाएगा। लेकिन इस बात को भी बिल्कुल भी विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी को लेकर जो बोला है कि वो जमात थी, इसका भी कहीं पर भी कोई स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक सेना की अधिकारी है। न कोई जाति हो सकती है, न कोई धर्म हो सकता है। हमारे यहाँ देश सबसे ऊपर है और देश रहेगा। तो इस बात का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पुराने लोग हैं, पुराने टाइम की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, एक तरीके की आंधी आ चुकी है कि अब उन्होंने बोल दिया तो अब 2-4 लोग और बोलेंगे और भी ज्यादा बोलेंगे। अब वो अपने पीडीए को लेके आगे बढ़ेंगे, अपनी अपनी राजनीति तलाशने की कोशिश करेंगे। तो ये तो पुराना एजेंडा है। इस तरीके के जाति सूचक शब्दों में आपने देखा होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी भी पत्रकारों से पूछ लेते हैं कि आपकी जाति क्या है। तो ये अपने नेताई से तो सीखेंगे कि आखिर हमें बोलना क्या है। तो जब नेता उन्हें सलाह मशवरा इस तरीके के देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी बोल रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। एक इतने सीनियर नेता है वो, और आपका पीडीए अलग रखना चाहिए, सेना अलग रखनी चाहिए, देश को अलग रखना चाहिए। इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए थी उनको। लेकिन ये काफी निंदनीय है मेरे लिए तो कि आप सेना में भी आप पीडीए ढूंढेंगे क्या? जी अपर्णा, एक सवाल ये भी था मेरा कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उन्होंने, इसके अलावा सोफिया कुरैशी के लिए भी जितेंद्र बोल रहे हैं कि बीजेपी के नेता ने भी उनके लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो ठीक नहीं है। आखिर ये सियासत जो चल रही है, सेना के लिए इस तरह की गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। अब आपके बीजेपी के नेता ने क्या कुछ कहा वो आपको भी पता है, लेकिन ये क्या सही है? सेना के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब इतने भाव में बह जा रहे हैं। जैसे जितेंद्र जी भी कह रहे हैं कि भाई तारीफ करते करते अचानक से उनके मुंह से ये निकल गया, तो ये ठीक है क्या? नेता एक जनता का प्रतिनिधि होता है, वो जैसी भाषा का इस्तेमाल करेगा जनता भी वैसी भाषा बोलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित जी। सत्य की भावना का कभी भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए था। इस तरीके के शब्दों को कभी भी आना नहीं चाहिए था। हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी जी हमारे सम्मान का विषय है और हमारी व्योमिका जी भी हमारे सम्मान का विषय है। ये कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का न कोई स्पोर्ट हो सकती है। ये काफी
निंदनीय है, जाति सूचक भी निंदनीय है। मैं ये मानती हूँ ये एक तरीके की ठीक है छोटी सुरेंद्र राजपूत जी, मानसिकता- ठीक है मैं आ रहा हूं, अपर्णा आ रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। मैं अमित बोल रहा हूं और मैंने बीजेपी से भी बात की, मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से जितेंद्र जी से भी बात की। मेरा सवाल आपसे भी वही है कि सेना के लोगों के लिए राजनीतिक दलों की जो भाषा का स्तर गिर गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक लोगों की भाषा का स्तर दो तरीके का है। जी एक तो बहुत नीच है, निर्लज्ज है, हिंदू मुसलमान करने वाला है, और जी। सेना की वर्दी को भी हिंदू और मुसलमान के बीच में फंसाने वाला है, जो भारतीय जनता पार्टी का है, विजय शाह का है। और विजय शाह उस वक्तव्य को देने के 48 घंटे बाद भी अपने पद पर बने हुए हैं। उस देशद्रोही को अभी जेल नहीं हुई है, वो बर्खास्त नहीं हुआ है, उसके खिलाफ हल्की धाराओं में मुकदमा हुआ है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने नाराजगी जाहिर की है। तो ऐसे लोगों के उसमें बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच बता रही है उनका ये बयान, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी महिलाओं को तो सम्मान किया ही नहीं, और अब ये खुल के आ गया कि उन्होंने सेना का भी सम्मान नहीं किया। क्योंकि सोफिया कोई धर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, वो हमारी सेना को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और सोफिया कुरैशी की वर्दी जो है वो सेना की वर्दी है, किसी धर्म की वर्दी नहीं है। तो ऐसे लोगों का तो हाल, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको जेल नहीं भेजती है तो संविधान को उन्हें जेल भेजना चाहिए। ठीक है, लेकिन सवाल सर ये भी उठता है कि मैंने जितेंद्र जी से पूछा कि आपके पार्टी के नेता ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। वो मुझसे कह रहे हैं कि वो बात में वो शायद वो चीज निकल गई होगी, वो व्यमिका सिंह की तारीफ कर रहे थे। क्या भाषा का इस्तेमाल किस नेता ने किया है? जी क्या किस भाषा का नेता, किस समाजवादी पार्टी के नेता ने सुरेंद्र भाषा जी का जाति इस्तेमाल सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनकी जाति लेकर, उनकी जाति का नाम लेकर बाकायदा वो तारीफ क्या- कर रहे हैं व्यमिका क्या- सिंह की। कौन सी जाति का नाम लिया? सर मैं ऑन एयर नहीं बोल सकता। सुरेंद्र राजपूत जी, यही तो हमारा सवाल है कि किसी व्यक्ति विशेष की जाति का नाम लेकर आप बात कैसे कर सकते हैं? देखिए, किसी भी आदमी की, अगर मेरा नाम सुरेंद्र राजपूत है तो अगर कोई मेरी बात कह रहा है, हाँ, संविधान अगर जो चीजें कहता है कि किसी जो अनुसूचित जाति और जनजाति की बात है, अगर उनका नाम डेरोगेटरी लिया जाता है तो निश्चित तौर पर वो मुकदमे का विषय है। लेकिन अगर जाति सूचक की जगह पे समाज सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी पीडीए की तारीफ की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। सुरेंद्र जी, उन्होंने व्यमिका सिंह का नाम लिया, गांव का नाम लिया, और जाट बोलने के बाद उस विशेष शब्द का इस्तेमाल किया है जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए संविधान में जिसका जिक्र करना, जिसके बारे में बोलना मना है। सर नहीं, मुझे अगर किसी ने भी संविधान में जो जाति नहीं बोलनी चाहिए उसका इस्तेमाल किया है तो उनके हरिजन का एक्ट लगवाइए, कौन रोक रहा है? जी, तो बतौर पॉलिटिकल पार्टी आप मजबूत एक विपक्ष हैं। जितेंद्र वर्मा जी, आप एक सुरेंद्र राजपूत जी, आप एक मजबूत विपक्ष हैं। तो इस तरह से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, ये सवाल मेरा अपर्णा से भी है कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं सर इसमें? मैं दो बातें बड़ी स्पष्ट कहता हूं जी। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के जो साथी मीडिया के चैनल वाले हैं, वो विजय शाह जैसे नीच, निर्लज्ज और लोभी राक्षस का बचाव समाजवादी पार्टी के किसी नेता के बयान से या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के बयान से न करें। मुझे लगता है सुरेंद्र राजपूत आप भूल गए राहुल गांधी की भाषा, वीर सावरकर के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आपके पार्टी के सबसे बड़े लीडर को यह बताया था कि भाषा संयमित रखिए, आप नेता हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं आप देश की जनता का। बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, और बिल्कुल हमने सुप्रीम कोर्ट की बात को सर झुका के माना था। लेकिन क्या विजय शाह ने या भारतीय जनता पार्टी ने रामजादे और हरामजादे कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के जवाब ले लेते हैं? क्या ठीक है 52 करोड़ की सुरेंद्र जी, कहने वाले सुरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं। अपर्णा दीक्षित मेरे साथ, अपर्णा जवाब दीजिए। अपर्णा, अपर्णा आप मुझे सुन पा रही हैं? खैर हमारे साथ अभी अपर्णा नहीं है। जितेंद्र वर्मा आप मेरे साथ हैं? जितेंद्र आप सुन पा रहे हैं? जी। जितेंद्र जी, अभी सुरेंद्र राजपूत जी की बातों को आपने सुना, वो भी ये बात कर रहे हैं, और हर पार्टी का जो कोई ना कोई नेता ऐसा जरूर है जो किसी न किसी विवादित भाषा को लेकर विवाद में है, किसी टिप्पणी को लेकर विवाद में है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जितेंद्र वर्मा जी, किस तरीके से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप बतौर एक नेता के तौर पर, एक प्रवक्ता के तौर पर, क्या आप अपने नेता से बात करेंगे इस बाबत?
देखिए, कोई इस तरह का बयान नहीं है जिससे देश की सेना को जी। या वेमिका सिंह जी को या हमारी देश की बहादुर बहनों को कोई ठेस पहुंची हो। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सेना के विरोध में कोई नहीं हो सकता, और जितना इन लोगों ने सेना को अपमानित करने का काम किया है। जी। आप भाषा की बात कह रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी, बताइए, आप सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहे, कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहे, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री, ठीक है जितेंद्र भाई, कहा कि माफी चाहता हूं, रेनकोट वक्त नहीं है, पहनकर एक बार प्लीज वो बाइट दोबारा चलाइएगा। बोला उन्होंने। जितेंद्र भाई ठीक है, मैं लौटूंगा दूसरे प्रोग्राम में मैं आपके साथ बैठ रहा हूं, अभी फिलहाल वक्त नहीं है। पीछे एक बार बाइट सुना दीजिएगा। व्योमिका सिंह, सॉरी, व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर व्योमिका सिंह, सॉरी, व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर। और इस बड़ी खबर को हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं, जिस तरह का बयान और विवादित टिप्पणी हुई, इससे जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, खबरें लगातार जारी।